भूतिया हवेली की सच्ची कहानी। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की। एक ऐसी हवेली जो आज भी वीरान और सुनसान खड़ी है। सालों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था, लेकिन आज वहां कोई भी नहीं जाता। कहते हैं कि उस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक कोई भूल नहीं पाया। ये कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में, जब कपूर परिवार इस हवेली में आया था। हवेली बड़ी थी, खूबसूरत थी, परंतु उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन दूसरी रात से अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात श्रीमती कपूर को लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें धीरे धीरे तेज होती गईं। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पति होंगे, परंतु जब वो नीचे गईं तो वहां कोई नहीं था। अगली सुबह कपूर साहब ने बताया कि उन्हें रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज हवेली के पुराने हिस्से से आ रही थी। जब उन्होंने उस ओर जाने की कोशिश की तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस रात के बाद हवेली में हर रात कुछ न कुछ अजीब होता रहा। कपूर परिवार को पता चला कि उस हवेली में उनसे पहले एक और परिवार रहा करता था। उस परिवार की एक लड़की, जिसकी शादी होने वाली थी, ने इस हवेली में किसी रहस्यमय कारण से आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटकती है, अपनी अधूरी कहानी के साथ। आखिरकार कपूर परिवार ने उस हवेली को छोड़ने का फैसला किया, पर जब वो जा रहे थे, श्रीमती कपूर ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत उन्हें देख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान ठंडी और भयानक। तब से आज तक कोई भी उस हवेली में रहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि रात के समय अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो उसे अभी भी उस औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। नैरेटर विस्परिंग। क्या आप कभी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत करेंगे? एंड।